नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में योगी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। शूटआउट के 72 घंटे के भीतर ही यूपी पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अरबाज का एनकाउंटर कर दिया, जो अतीक अहमद का गुर्गा बताया जा रहा है। लेकिन गवाह मर्डर केस में अतीक का नाम आने के बाद अब सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। सीएम योगी ने सदन में अखिलेश को माफियाओं के संरक्षण देने पर घेरा था और अब समाजवादी पार्टी ने अतीक की टोपी मायावती के ऊपर डाल दी। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। माफिया अतीक किसका सियासी प्रतीक? इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? कभी उत्तर प्रदेश में सियासी संरक्षण की छत के नीचे दहशत फैलाने वाली ये दो गैंग एक बार फिर चर्चा में है। ये वो दो नाम हैं जिस पर एक बार फिर यूपी में आतंक फैलाने की साजिश का आरोप लगा है, जिस पर उमेश पाल हत्याकांड का आरोप लगा है। और जैसे ही प्रयागराज कांड में दोनों के नाम सामने आए, योगी राज में सभी ने माफियाओं के सिर से अपना हाथ पीछे खींच लिया। कभी अतीक अहमद को चुनाव लड़वाने वाली समाजवादी पार्टी भी अब खुलकर माफियाओं का विरोध कर रही है, तो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। देखिए, आज भी अभी माननीय बहन जी का ट्वीट आया है। माननीय बहन जी ने कहा कि जैसे ही ये सिद्ध होता कि दोषी ये हैं, तुरंत उनको पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी हमेशा न्याय करती है। माननीय बहन जी भी न्याय करती हैं। अपनी सरकार में भी अगर हमारे सांसद ने भी इस तरीके की कानून तोड़ने का काम किया था तो बुला करके माननीय बहन जी ने उनको भी गिरफ्तार कराने का काम किया था। नहीं, निश्चित है कि माननीय बहन जी न्याय करेंगी और हमेशा बहन जी न्याय के साथ रहती हैं। अन्याय के साथ बहन जी कभी नहीं रहती हैं। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद की पत्नी और दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत दर्ज होने के बाद शाइस्ता को बीएसपी से बाहर निकालने की मांग शुरू हो गई, लेकिन मायावती ने कहा अगर उनका दोष साबित होता है तभी उन्हें बाहर किया जाएगा। मायावती ने ट्वीट में लिखा, बीएसपी ने गंभीरता से इसका संज्ञान लिया है और निर्णय लिया है कि इस मामले की जांच में दोषी साबित होते ही शाइस्ता परवीन पत्नी अतीक अहमद को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। ये बात भी सर्वविदित है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है। मायावती भले ही जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही हों, लेकिन मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने माफिया अतीक की टोपी समाजवादी पार्टी के ऊपर डाल दी, जिसका जवाब इस बार शिवपाल यादव की तरफ से आया। शिवपाल यादव ने कहा, 5 साल मायावती किसके साथ रही? बीजेपी के साथ गठबंधन याद है या नहीं? बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती। प्रयागराज केस में तुरंत कार्रवाई हो। एक तरफ गुंडे माफियाओं को संरक्षण देने के मसले पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी आपस में बयानबाजी कर रही है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार माफियाओं पर हंटर चलाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। सच्चाई यही है कि जितने भी गुंडे माफिया हैं सब समाजवादी पार्टी द्वारा ही पुष्पित पल्लवित हैं। हमारी सरकार ऐसे सभी माफियाओं के नेटवर्क को बुरी तरह से ध्वस्त कर चुकी है और हम निष्पक्षता के साथ एक एक व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे और कोई भी दोषी बचेगा नहीं। इस मामले में हम लोग स्वयं निगरानी कर रहे हैं कि टॉप 10, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार। सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार सूची जारी करे 100 माफियाओं की या 10 माफियाओं की। टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। सुरक्षा मांगने के लिए सरकार से सुरक्षा देनी चाहिए सरकार को। और अगर कोई गनर लेकर के किसी की जान चली जाए तो सोचो कितनी बड़ी सुरक्षा और चाहिए होगी। गनर हो किसी के पास, 2 गनर हो, उसके बाद जान चली जाए, अधिवक्ता हो, तो सोचिए सुरक्षा की कितनी जरूरत है। खैर, अखिलेश यादव अभी माफिया के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं और टॉप 10 या टॉप 100 माफिया की सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन माफिया अतीक के सियासी अतीत पर खामोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मायावती ने ट्वीट के जरिए माफिया अतीक पर हमला किया तो सीएम योगी ने भी सदन की कार्यवाही के दौरान अतीक के मामले पर ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया था। माफिया ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और
वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या यह सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं।